हेलो फ्रेंड्स। आज हम एससीएल में अगर डेटा रीड करना हो तो कैसे डेटा रीड करते हैं वो आज देखेंगे। ठीक है। उसके लिए हमें मूव इंस्ट्रक्शन में जाना होगा और जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मिलती है उससे उसमें रीड राइट मेमोरी करने के लिए हमें स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मिलती है। तो हमको अगर डेटा रीड करना है तो हमको पिक इंस्ट्रक्शन यूज़ करना होता है। ओके। तो पिक इंस्ट्रक्शन से हम जो भी डेटा है वो रीड कर सकते हैं। वो डेटा चाहे इनपुट का हो, इनपुट मेमोरी का हो सकता है, आउटपुट मेमोरी का हो सकता है, या डेटा ब्लॉक का हो सकता है, या ग्लोबल मेमोरी का हो सकता है। मतलब एम बिट जो बोलते हैं, ग्लोबल मेमोरी बिट का हो सकता है। वो कौन सा भी हो सकता है। तो वो डेटा हम पिक जो इंस्ट्रक्शन है उस डेटा से हम रीड कर सकते हैं। तो वो डेटा कैसे रीड होता है वो आज हम देखेंगे। उसके लिए मैंने एक डीबी क्रिएट किया है, उसमें कुछ डेटा टाइप मैंने ऑलरेडी डेटा डिक्लेयर करके रखा है। डेटा वन जो वर्ड डेटा टाइप है उसका, डेटा टू वर्ड का है। बी डेटा करके एक एरे बना है, उसमें 2 बाइट्स मैंने बनाया है। ठीक है। तो अभी जो ये पिक इंस्ट्रक्शन है डिफॉल्ट जो रीड करता है वो बाइट रीड करता है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक बाइट ही लूँगा। तो db डॉट 0। ओके। अभी पिक एरिया में देना क्या होता है। एरिया मतलब कहाँ, किस मेमोरी एरिया का डेटा आपको रीड करना है। तो वो जो है, आप इसके इंफॉर्मेशन में जाओगे पिक इन इंस्ट्रक्शन के, तो आपको जो एरिया डेटा है वो मिल जाएगा। उसके लिए अलग से एक कोड होता है। जैसे कि अगर आपको इनपुट मेमोरी का डेटा रीड करना है तो उसके लिए 81 हमको एरिया डिफाइन करना होता है। अगर आउटपुट मेमोरी को रीड करना है तो 82 डिफाइन करना होता है। अगर बिट मेमोरी है, आपका मेमोरी बिट है, तो आपको 83 एरिया मेंशन करना होता है। अगर डीबी से रीड करना है तो 84। और पेरीफेरल इनपुट मतलब कोई डिवाइस का इनपुट है तो आपको 1 मेंशन करना होता है। तो अभी फिलहाल हम डीबी से करेंगे तो 84 ये हमारा एरिया आएगा। तो मैं जस्ट उसका एरिया मेंशन कर देता हूँ 84। ओके। उसके बाद डीबी नंबर, कौन सा डीबी नंबर है अपना, तो वो डीबी नंबर मेंशन करना है। तो मेरा डीबी नंबर क्या है, DB1। सो मैं यहाँ पे DB1 मेंशन कर दूंगा। उसके बाद बाइट ऑफसेट मतलब जो भी आपको डेटा रीड करना है वो कहाँ से चालू हो रहा है वो इधर मेंशन करना होगा। ठीक है। तो अभी वो बाइट ऑफसेट देने के लिए हमको ये जो डीबी है, अभी फिलहाल के लिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ, लेकिन ये सही नहीं है, बाइट ऑफसेट 0 नहीं है। तो डी ऑफसेट क्या है वो देखेंगे पहले। अम, ठीक है। तो डीबी में मैं जाऊंगा, यहाँ पे बाइट ऑफसेट दिखना चाहिए। बाइट ऑफसेट नहीं दिख रहा क्योंकि ये जो डीबी है वो ऑप्टिमाइज डीबी है। हमें ऑप्टिमाइज डीबी नहीं देना पड़ेगा, वो चेंज करना पड़ेगा हमको। ऑप्टिमाइज डीबी होगा तो ये इंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करेगा। ठीक है। मैं कंपाइल कर लेता हूँ। अभी मैंने 0 नंबर पे दिया है, मतलब बाइट 1 में किया है, तो उसका क्या है, ऑफसेट 4। सो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, ऑफसेट 4। मतलब ऑफसेट 4 पे जो डेटा है वो रीड करेगा यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, सॉरी 1 कर देता हूँ। और 0 ऑफसेट का डेटा मतलब बाइट जो 0 है, मतलब बाइट जो 0 है, यहाँ ये जो 0 बाइट है, यहाँ का डेटा यहाँ रीड करेगा। या फिर हम बेटर करते हैं कि एक अलग से बाइट बना लेते हैं, है ना। सो बी बाइट 1 ऐसा करते हैं और इसको बाइट डेटा टाइप देते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे db डॉट बी बाइट 1 ऐसा करते हैं। ठीक है। तो मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ और डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है। सॉरी एरर है कुछ तो।
ये कंपाइल का एरर होगा शायद। ठीक है, तो मेरा ये डाउनलोड हो गया, तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। सॉरी सॉरी, ऑनलाइन जाएंगे फिर हम। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, जो डीबी नंबर 1 है उसमें जो बाइट जीरो का कुछ डेटा है वो रीड करेगा। कहाँ रीड करेगा, ये बाइट 1 में रीड करेगा। ठीक है, तो मैं डीबी में जाके डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे कुछ डेटा मॉडिफाई किया, 10 दिया, तो देखो यहाँ पे बाइट 1 में हमने रीड किया तो यहाँ पे डेटा रीड हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 20 दिया तो फिर यहाँ पे डेटा रीड हो गया। इस तरह हमारा पिक जो इंस्ट्रक्शन है डेटा रीड करने के लिए यूज होता है, और एससीएल में ये इंस्ट्रक्शन पिक यूज होता है। अगर ये बाइट रीड हो गया लेकिन आपको वर्ड अगर रीड करना है तो वो कैसे करेंगे, कि उसके लिए हम पिक अंडरस्कोर बाइट, डबल वर्ड, लार्ज वर्ड या वर्ड, जो भी हो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फॉर एग्जांपल वर्ड आपको रीड करना है तो आप वर्ड रीड कर सकते हो। यहाँ पे डीबी डॉट डेटा 1 वर्ड देता हूँ मैं, और इसका जो ऑफसेट है, ऑफसेट फॉर एग्जांपल डेटा वर्ड 2 का ऑफसेट क्या है, 2, तो 2 देता हूँ, मतलब 2 का डेटा 1 में रीड करेगा। सो यहाँ पे ऑफसेट हम क्या देंगे, 2 देंगे। तो 2 देने के बाद हम ये डाउनलोड कर लेते हैं। पहले बाइट का डेटा रीड कर रहा था, अभी वर्ड का डेटा रीड करेगा। सो अभी 1 में कुछ डेटा देता हूँ, 50, सॉरी कुछ तो गलत हुआ है डेटा 1 में, ओ सॉरी ऑफसेट कुछ गलत हो गया। पिक एरिया 84 2 ये बराबर है, पिक वर्ड भी बराबर है, तो ये होना चाहिए यहाँ पे रीड करेगा। सो 20 डाल देता हूँ, तो 20 रीड कर लिया। उसके बाद 80 डाला तो 80 कर लिया, मतलब डेटा 2 का डेटा और डेटा 1 में रीड किया है। ठीक है, मैं पहले ऑफसेट यहाँ पे 2 दिया है, मतलब डेटा ऑफसेट यहाँ पे 2 है, मतलब डेटा 2 का डेटा डेटा 1 में यहाँ पे रीड होगा। तो इस तरह हमारा पिक इंस्ट्रक्शन वर्क होता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, राइट का इंस्ट्रक्शन के लिए हमें पोक इंस्ट्रक्शन यूज होता है। ओके, सो पोक इंस्ट्रक्शन के लिए सेम हमको जो एरिया है, एरिया अगर हम डीबी में कर रहे हैं तो डीबी में करेंगे। लेट्स से हम डीबी नहीं करते, हम क्या करेंगे कि मेमोरी एड्रेस करेंगे, तो इसके लिए 83 है। डीबी नंबर अभी हम डीबी यूज नहीं कर रहे तो डीबी 0 ही आएगा, और हमें मेमोरी करना है ना, तो मेमोरी फॉर एग्जांपल हम कुछ भी डाल सकते हैं, 30 डाल दिया मैंने, और फॉर एग्जांपल वैल्यू 2 डाल दिया। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। कुछ तो प्रॉब्लम है, आई थिंक, तो रुको 1 मिनट, कंपाइल करना पड़ेगा उसको। नॉन टाइप कांस्टेंट यूज सेट लोकेशन,
सॉरी 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 सॉरी, एक्चुअली वहाँ पे जो डेटा वैल्यू है वो हमको मूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, dp डॉट डेटा वन करेंगे इसको, और इसको थोड़ी देर कमेंट आउट कर लेंगे क्योंकि एक ही डेटा पे दो जगह पे वर्क करेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, अब हम कंपाइल कर लेते हैं इसको, उसके बाद डाउनलोड करेंगे। ओके, अभी जो डेटा वन में लिखा है वो मेमोरी मेमोरी एरिया 30 उस पर राइट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर मेमोरी में जाएंगे, MW30, तो देखो यहाँ पे 80 है। फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, अभी इसको दो इसमें डाल देता हूँ, एक मिनट, साइड बाय साइड देखेगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 90, तो देखो यहाँ पे MW30 पे 90 रीड होगा। इस तरह हम जो SCL में है, अगर रीड करना है तो पिक इंस्ट्रक्शन यूज होता है, अगर राइट करना है तो पोक इंस्ट्रक्शन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।